नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी विपत्ति आएगी। मोकुन, क्या तुम हम सबको मार डालोगे? लिन तियानिक दहाड़ने लगा। जब उसने लिन परिवार के इतने सारे लोगों को मरते देखा तो वह पहले से ही क्रोधित था। हम्फ, मो परिवार के रक्षकों को मारने का मतलब है कि आप मो परिवार का अपमान कर रहे हैं। महान बुजुर्ग मो युआनकोंग ने शातिराना ढंग से कहा। लिन तियानिक ने गुस्से में कहा, मो परिवार के रक्षक निश्चित रूप से लिन परिवार द्वारा नहीं मारे गए थे। आपके पास क्या सबूत है? केवल एक व्यक्ति के यह कहने पर आधारित कि यह लिन परिवार द्वारा किया गया था। क्या इरादा है? उद्धरण चिन्ह। किसी ने कहा कि मो परिवार ने लिन परिवार से 5 मिलियन सोने के सिक्कों का सामान लिया। क्या हम कह सकते हैं कि यह निश्चित रूप से मो परिवार द्वारा किया गया था? एक बुजुर्ग दहाड़ा। जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम इतने जिद्दी हो। मोकुन ने ठंडे स्वर में कहा। वह लिन परिवार को नष्ट करने के लिए कृत संकल्प था। यांग परिवार के 13 गार्ड मारे गए और यांग परिवार ने जोर देकर कहा कि यह फेंग परिवार का काम था। मो परिवार के गार्ड मारे गए और आपने जोर देकर कहा कि यह लिन परिवार का काम था। मुझे मो परिवार और यांग का डर है। परिवार आपस में मिले हुए हैं। वे लिन परिवार और फेंग परिवार को नष्ट करना चाहते हैं। टकराना। हथेलियों की भीषण टक्कर के बाद लिन तियानिक के होश उड़ गए। मोकुन के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था, जो मूल परिवर्तन चरण के 9वें स्तर के शिखर पर था। मोकुन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यांग परिवार के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे मो परिवार के रक्षकों को मारने के लिए आपके लिन परिवार को मरना होगा। एक उच्च श्रेणी का पीला रैंक वाला मार्शल कौशल। गेल पाम। मोकुन चिल्लाया क्योंकि उसने अपने शक्तिशाली पवन गुण को सक्रिय किया और हवा में एक हथेली उड़ा दी। एक सफेद ऊर्जा हथेली का प्रिंट उड़ गया। यह देखते हुए कि यह कितना क्रूर था, अगर लिन तियानिक को मारा जाता तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। एक उच्च श्रेणी का पीला रैंक वाला मार्शल कौशल। अंधेरी बर्फ की मुट्ठी। लिन तियानिक ने अभी खुद को स्थिर किया ही था कि उसने मार्शल आर्ट तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए जल्दी से अपनी वास्तविक क्यूई को सक्रिय कर दिया। बूम पू। 2 ताकतवर सेनाएं टकराईं और जोरदार धमाका हुआ। घायल लिन तियानिक ने फिर से खून उगल दिया। वह पीछे की ओर उड़ गया और लिन परिवार के हॉल की चौखट से जा टकराया। पिता, कुलपति। लिन परिवार के सभी लोग डर से पीले पड़ गए, लेकिन वे जाकर मदद करने के लिए खुद को मुक्त नहीं कर सके। मोकुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को मारने की? मैं निश्चित रूप से तुम्हारा खून खत्म कर दूंगा। लिन तियानिक का सबसे बड़ा बेटा, लिन तियानली, घबराहट और गुस्से में दहाड़ने लगा। हम्फ, फिर मैं तुम्हारे लिन परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। लिन तियानिक मर जाओ। मोकुन ने उग्रता से कहा। उसकी आंखों में जानलेवा आभा दोगुनी बढ़ गई। मोकुन ने जमकर हमला बोला और लिन तियानिक को मारने का मौका नहीं जाने दिया। मोकुन, रुको। जैसे ही मोकुन अपनी चाल चलने ही वाला था, एक राजसी और क्रोधित आवाज आई। क्रोधित आवाज के साथ एक शक्तिशाली आभा थी। युआन डैन डेयर। फेंग झेंगिक्सियोनिग ने युआन डैन डेयर को तोड़ दिया है। मजबूत आभा महसूस करते हुए मोकुन का चेहरा बदल गया। वह बेहद हैरान था। फेंग झेंगिक्सियोनिग। मो युआनकोंग का चेहरा बदल गया। उसने सदमे में कहा, वह युआन डैन डेयर में घुस गया है। यह परेशानी वाली बात है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क फेंग यहाँ हैं। इसके विपरीत, लिन परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। फेंग झेंगिक्सियोनिग निस्संदेह उनके रक्षक थे। नहीं, हम यह अवसर नहीं चूक सकते। मोकुन ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से कहा। उसकी आंखों में जानलेवा आभा तेज हो गई। मोकुन की गति कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। वह फेंग झेंगिक्सियोनिग के आने से पहले लिन तियानिक को मारना चाहता था। हरामी, मैंने रंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। फेंग झेंगिक्सियोनिग गुस्से में था। उसने अपनी सारी सच्ची क्यूई को प्रसारित किया और अपनी गति बढ़ा दी। उसका शरीर काली छाया में बदल गया और आगे की ओर दौड़ पड़ा। अच्छा नहीं है। फेंग झेंगिक्सियोनिग की चौंकाने वाली गति को महसूस करते हुए मोकुन का चेहरा फिर से बदल गया। बूम पूफ। फेंग झेंगिक्सियोनिग धराशायी हो गया और मोकुन के सामने लिन तियानिक के सामने आ गया। उसने मोकुन पर ताड़ का प्रहार किया। बूम। मोकुन ने मुंह से खून थूका और 10 मीटर से भी ऊपर उड़ गया।
उसकी पीठ लिन परिवार के आंगन की दीवार से टकरा गई। जोरदार टक्कर से दीवार पर दरारें आ गईं। कुलपति, मो युआनकोंग और अन्य मो परिवार विशेषज्ञ घबरा गए। इतना मजबूत। मो कुन ने भौहें चढ़ा लीं और फेंग झेंगक्सियोनिग को घूर कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि फेंग झेंगक्सियोनिग युआन टेन डे में इतनी जल्दी घुस जाएगा। भाई लिन, क्या आप ठीक हैं? फेंग झेंगक्सियोनिग ने मो कुन की ओर देखा भी नहीं। उसने तुरंत गंभीर रूप से घायल लिन तियानिक्सिग की मदद की। लिन तियानिक्सिग ने अपना सिर हिलाया और कमजोर होकर कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाई फेंग। तुम सब रुको, फेंग झेंगक्सियोनिग गुस्से से चिल्लाया। उसकी क्रूर आभा फैल गई और मो परिवार के विशेषज्ञ डर गए। फेंग झेंगक्सियोनिग, क्या आप मो परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? मो कुन ने फेंग झेंगक्सियोनिग की ओर देखा और पूछा। फेंग परिवार का यह मतलब नहीं था। पैट्रियार्क मो, आपने गलत समझा है। हम यहाँ केवल एक दोस्त को बचाने के लिए हैं, फेंग कियानयांग ने धीरे से कहा और आगे बढ़ गया। हम्फ, किसी मित्र को बचाएं। लिन परिवार ने मेरे मो परिवार के गार्डों को मार डाला। लिन परिवार को मरना होगा, मो कुन ने जमकर कहा। फेंग झेंगक्सियोनिग की उपस्थिति ने उन्हें बेहद दुखी कर दिया। लिन तियानिक्सिग उसके हाथों मरने ही वाला था, लेकिन फेंग झेंगक्सियोनिग कहीं से प्रकट हो गया। फेंग झेंगक्सियोनिग ने मो कुन को देखने से पहले लिन तियानिक्सिग को उपचार करने वाली दवा खिलाई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मो कुन, आपके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी आप इस बात पर जोर देते हैं कि लिन परिवार ने यह किया। यदि लिन परिवार ने ऐसा नहीं किया तो क्या मो परिवार हमें बदनाम नहीं कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। आप सिर्फ एक व्यक्ति के शब्दों के आधार पर विश्वास करते हैं। यदि ऐसा मामला है तो क्या आप इतने मूर्ख नहीं हैं कि मो परिवार के मुखिया बने? फेंग झेंगक्सियोनिग ने कहा। मो कुन का चेहरा काला पड़ गया। उसकी त्वचा कांप रही थी। फेंग झेंगक्सियोनिग और फेंग कियानयांग यहाँ दिखाई देंगे। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यांग क्विंगयुन और बाकी लोग हार गए थे। यांग क्विंगयुन का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मो कुन का भी फेंग झेंगक्सियोनिग से कोई मुकाबला नहीं था। फेंग झेंगक्सियोनिग, यह मत सोचिए कि आप बहुत प्रभावशाली हैं क्योंकि आप मूल कोर डे में पहुंच गए हैं। मेरे मो परिवार के मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मो युआनकोंग गुस्से से चिल्लाया। यह सुनकर फेंग झेंगक्सियोनिग की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि आपके मो परिवार में हुआंगफू परिवार आपका समर्थन कर रहा है, लेकिन यह मत भूलो कि लिन यू अभी भी स्काईफ्लेम अकादमी में है। मेरा चेन एर भी एक नामात्र का छात्र है जिसके लिए डीन व्यक्तिगत रूप से सहमत थे। हुआंगफू परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें अभी भी अकादमी को कुछ चेहरा देना होगा। उद्धरण चिन्ह। नामात्र का छात्र। मो युआनकोंग का बूढ़ा चेहरा स्तब्ध था। सभी को बहुत आश्चर्य भी हुआ। इसके बारे में पहले किसी ने नहीं सुना था। फेंग झेंगक्सियोनिग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पैट्रियार्क मो, आप जा सकते हैं। मेरे फेंग परिवार का आपके मो परिवार के साथ दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं, फेंग झेंगक्सियोनिग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो मुसीबत से डरता हो। मैं निश्चित रूप से जा रहा हूं लिन परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए। फेंग झेंगक्सियोनिग, आप इससे पछताएंगे, मो कुन ने शातिर तरीके से कहा। वह इस वाक्य को छोड़ने के बाद घूम गया और चला गया। मो परिवार के लोग भी एक के बाद एक चले गए। फेंग झेंगक्सियोनिग पहले ही ओरिजिन कोर डे में प्रवेश कर चुका था। उनके पास अब लिन परिवार को नष्ट करने का मौका नहीं था। रुकने के बजाय वे वापस जाकर स्वास्थ्य लाभ भी कर सकते हैं। मैं आपके पछताने का इंतजार करूंगा, फेंग झेंगक्सियोनिग ने बेरहमी से जवाब दिया। चूंकि चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी, फेंग झेंगक्सियोनिग को मो परिवार को चेहरा देने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह पहले ही युआन टेन डे में कदम रख चुका था और मो परिवार से बिल्कुल भी नहीं डरता था। लिन परिवार छोड़ने वाले मो परिवार के लोग रास्ते में फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ से मिले। हालांकि मो कुन ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल फेंग वुचेन की ओर देखा और चला गया। लगता है पिताजी ने इसे समय पर बना लिया, फेंग वुचेन ने राहत की सांस ली। उन्होंने मो परिवार के लोगों को नजरअंदाज कर दिया और लिंग जियाओक्सियाओ के साथ लिन परिवार में प्रवेश किया। जैसे ही फेंग वुचेन ने लिन परिवार में प्रवेश किया, उसने देखा कि दर्जनों गार्ड मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। अंकल लिन, बुजुर्ग, क्या आप ठीक हैं? फेंग वुचेन ने चिंता से पूछा। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। हम बस घायल हुए हैं। लिन तियानिक्सिग मुस्कुराए और अपना हाथ लहराया। वह गुप्त रूप से खुश था कि फेंग झेंगक्सियोनिग ने इसे समय पर बनाया था।
अन्यथा लिन परिवार वास्तव में समाप्त हो जाएगा। मो परिवार बहुत आगे बढ़ गया है। उन्होंने हमारे बहुत से लोगों को मार डाला है। बूढ़ा आदमी इस मामले को शांत नहीं होने देगा, लिन परिवार के एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। उतावले मत बनो, महान बुजुर्ग। मो परिवार को हुआंगफू परिवार का समर्थन प्राप्त है। मैंने सुना है कि हुआंगफू परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है जो तियानयुन कबीले का शिष्य है। अगर यह मामला तूल पकड़ता है तो मुझे डर है कि ऐसा होगा, यह हमारे दोनों परिवारों के लिए हानिकारक होगा, फेंग झेंगिक्सियोनिग ने गंभीरता से कहा। इसी बात को लेकर वह सबसे ज्यादा चिंतित था। भले ही हुआंगफू परिवार स्काईफ्लेम अकादमी को चेहरा देना चाहता हो, तियानयुन कबीला शायद ऐसा नहीं करेगा। लिन तियानिक्सिंग ने गंभीरता से कहा, हम आपको इसके बारे में नहीं बता सकते। हम उसके प्रशिक्षण में देरी नहीं कर सकते। फेंग झेंगिक्सियोनिग ने लिन तियानिक्सिंग को हॉल में जाने में मदद की, जबकि लिन फैमिली गार्ड ने सफाई की और घायलों को इलाज के लिए ले आए। भाई फेंग, क्या आपने यांग परिवार के साथ मामला सुलझा लिया है? लिन तियानिक्सिंग ने हॉल में पूछा। फेंग झेंगिक्सियोनिग ने सिर हिलाया और फिर मामले को समझाया। तभी लिन तियानिक्सिंग और बाकी लोगों को राहत महसूस हुई। लिन तियानिक्सिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुशुंग शहर में एक ही रात में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि मुझे लगता है कि यह मामला बहुत अजीब है। यह कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे कोई तो जरूर है। वास्तव में यही मामला है। हालांकि हम नहीं जानते कि वह कौन था जिसने एक ही रात में यांग परिवार के 13 गार्डों और मो परिवार के 9 गार्डों की हत्या कर दी। कोई निश्चित रूप से 4 परिवारों के बीच लड़ाई भड़काने की कोशिश कर रहा है। फेंग झेंगिजियोंग ने हताशा में कहा। वुशुंग शहर में और कौन ऐसा करने की क्षमता रखता है? फेंग वुचेन ने पूछा। थोड़ा निराश होकर लिन तियानिक्सिंग ने कहा, वुशुंग शहर में 4 परिवारों के अलावा केवल वानबाओ मंडप में ही ऐसा करने की क्षमता है। यू वानिक्सियोनिग एक ग्रेड 1 कीमियागर और पवेलियन मास्टर हैं। वह कई विशेषज्ञों को जानता है। उद्धरण चिन्ह। यह यू वानिक्सियोनिग के लिए असंभव है। हालांकि यू वानिक्सियोनिग का अतीत में फेंग परिवार के साथ कुछ संघर्ष हुआ था, मैं अभी भी उसके चरित्र को जानता हूँ। वह कभी भी ऐसा घृणित काम नहीं करेगा। फेंग झेंगिक्सियोनिग ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने यू वानिक्सियोनिग पर भरोसा किया। ऐसा करने की क्षमता रखने वाले एकमात्र व्यक्ति को हटा दिया गया। इसके पीछे कौन था? फेंग झेंगिक्सियोनिग और बाकी लोग इसका पता नहीं लगा सके। प्रतिवेदन। यह अजीब घटना चिंताजनक थी। वुशुंग शहर में कई लोगों के अपने अपने अनुमान थे। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि यह दूसरे शहरों के ताकतवर लड़ाकों का काम है। फेंग और लिन परिवारों के लिए यह असंभव था। यांग और मो परिवारों के लिए अपने गार्डों को मारना भी असंभव था। फेंग झेंगिक्सियोनिग और बाकी लोगों के जाने से पहले उन्होंने लिन परिवार को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। साथ ही वे गुप्त रूप से घटना की जांच कर रहे थे। पिताजी, क्या आपने ध्यान दिया? फेंग वुचेन लवतीन क्यूई खेती क्षेत्र में लगता है। क्या मैंने गलत देखा? लिन तियानली ने फेंग झेंगिक्सियोनिग और बाकी लोगों के चले जाने के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। लवतीन क्यूई खेती क्षेत्र। लिन तियानिक्सिंग और बाकी लोग हैरान थे। लिन परिवार को भारी क्षति हुई थी। उन सभी का ध्यान उस अजीब घटना पर केंद्रित था। दरअसल फेंग वुचेन की खेती पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिन तियानली ने सिर हिलाया और कहा, यह होना चाहिए। वह लवतीन क्यूई कल्टीवेशन डे में है। लेकिन यह कैसे संभव है? फेंग वुचेन आधे महीने पहले लवेक क्यूई कल्टीवेशन डे में थे। वह लवतीन क्यूई कल्टीवेशन क्षेत्र में कैसे आया? उद्धरण चिन्ह। आधे महीने में 2 क्यूई खेती क्षेत्र। लिन तियानिक्सिंग हैरान थी। फेंग परिवार के पास अद्वितीय प्रतिभा है। बूढ़े आदमी ने इतनी भयानक साधना गति वाले किसी को कभी नहीं देखा या सुना है। लिन परिवार के मुखिया बुजुर्ग ने कहा। किसने सोचा होगा कि फेंग वुचेन, जिसे वुशुंग शहर में ट्रैश मार्शल सोल कहा जाता था, इतनी अद्वितीय प्रतिभा बन जाएगा। अविश्वसनीय। लिन तियानिक्सिंग अपने सदमे से उबर गए। वह इसका वर्णन करने के लिए केवल इन शब्दों का उपयोग कर सकता था। मालिक, मालिक। तभी एक गार्ड दौड़कर अंदर आया। यह क्या है? लिन तियानिक्सिंग ने पूछा। पैट्रियार्क यंग मास्टर फेंग के जाने से पहले उन्होंने मुझसे आपको ये 7 खजाने क्यूई कंडेंसिंग पाउडर देने के लिए कहा था। गार्ड ने झट से पाउडर के 10 पैकेट दे दिए। क्यूई संघनक पाउडर। लिन तियानिक्सिंग और बुजुर्ग ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। उन्होंने इस पाउडर के बारे में कभी नहीं सुना था। हाँ, यंग मास्टर फेंग ने कहा कि यह क्यूई कल्टीवेशन क्षेत्र के किसानों को उनकी खेती की गति बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से 10 गुना अधिक मजबूत है, गार्ड ने सम्मानपूर्वक कहा।
10 गुना से भी ज्यादा ताकतवर। लिन तियानिक्सिग स्थिर नहीं बैठ सकी। वह चौंक कर खड़ा हो गया। बुजुर्ग और लिन तियानली ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। क्या उन्होंने गलत सुना? इतना शक्तिशाली पाउडर कैसे हो सकता है? लिन तियानिक्सिग ने जल्दी से दवा ली और पूछा, क्या एल्डर फेंग ने इसे बनाया है? मैंने 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर के बारे में क्यों नहीं सुना? उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर फेंग ने नहीं कहा। तियानली, जल्दी से अमृत वितरित करो। लिन शियुया और अन्य लोगों को तुरंत खेती करने दो। लिन तियानिक्सिग ने तुरंत निर्देश दिया और उसने लिन तियानली को अमृत दे दिया। क्या यह सचमुच 10 गुना अधिक प्रभावी है? लिन तियानली को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सोचकर कि फेंग वुचेन की खेती कैसे तेजी से बढ़ी, लिन तियानली का दिल खुशी से भर गया। यह 10 गुना अधिक प्रभावी था या नहीं, उसे इसे आजमाने के बाद ही पता चलेगा। फेंग परिवार में लौटने के बाद फेंग झेंगक्सियोंग ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए। अगर उन्हें मास्टरमाइंड नहीं मिला तो वे एक दिन भी चैन से नहीं रह पाएंगे। कुलपति, मैंने घाव की जांच की है। यह सिर्फ एक सामान्य घाव है। मैं नहीं बता सकता कि यह किसने किया, फेंग युनशान ने फेंग कबीले के मुख्य हॉल में गंभीरता से कहा। फेंग झेंग जियोंग ने धीरे से आह भरी और कहा, हत्यारा बहुत सावधान है। वह दूसरों को अपने बारे में कैसे पता चलने दे सकता है? फेंग कियानयांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि इसका पता लगाना मुश्किल होगा। जब तक यह व्यक्ति दोबारा हत्या नहीं करता, कुछ सुराग मिल सकते हैं। लेकिन अब जब चीजें हाथ से बाहर हो गई हैं, तो मुझे इस व्यक्ति से डर लगता है। उसने पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और दोबारा दिखाई नहीं देगा। फेंग झेंग जियोंग ने गंभीरता से कहा, सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी करें। मुझे जल्द से जल्द अपने युआन डैंग क्षेत्र को मजबूत करना होगा। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड फेंग परिवार पर भी हमला करेगा। फेंग झेंग जियोंग के चले जाने के बाद फेंग कियानयांग भी 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर बनाने के लिए वापस चले गए। बाकी लोग भी खेती करने के लिए वापस चले गए। भाई फेंग, आपको क्या लगता है यह कौन है? कमरे में वापस जाते समय लिंग जियाओक्सियाओ ने पूछा। यह कहना मुश्किल है। पहले मैंने सोचा कि यह मो परिवार था जिसने हमें फंसाया था। लेकिन अब जब मो परिवार भी मर गया है तो मैं निश्चित नहीं हो सकता। केवल मो परिवार ही जानता है कि मुखबिर कौन है। जब तक हमें यह मुखबिर मिल गया है, शायद सच्चाई सामने आ जाएगी। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा। लिंग जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि भाई फेंग निश्चित रूप से पता लगा लेंगे कि यह किसने किया। आइए वापस चलें और खेती करें। आप 7वें लवक्यूई खेती क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। यदि आपने लगन से खेती की होती तो आप बहुत पहले ही इसमें सफल हो गए होते। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए, मानो उन्हें इसके पीछे के मास्टरमाइंड की कोई चिंता ही न हो। लिंग जियाओक्सियाओ मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। लिंग जियाओक्सियाओ की भयानक प्रतिभा के साथ उसे बहुत पहले ही 7वें लवक्यूई कल्टीवेशन क्षेत्र में प्रवेश कर जाना चाहिए था। लेकिन अब 1 महीने तक छुपने के बाद भी वह वहां से नहीं निकली। यह केवल कहा जा सकता है कि लिंग जियाओक्सियाओ ने खेती में ज्यादा प्रयास नहीं किया। मो परिवार हॉल। मो कुन और बड़ों के चेहरे बहुत बदसूरत थे। यह एक दुर्लभ अवसर था, लेकिन न केवल उन्होंने लिन परिवार को नष्ट नहीं किया, बल्कि वे फेंग झेंग जियोंग द्वारा घायल भी हो गए। वे इतने क्रोधित थे कि उन्हें लगभग खून की उल्टियां होने लगीं। फेंग झेंग जियोंग, वह कमीने। युआन डैन डेय में घुसने के बाद उसने मो परिवार को अपनी आंखों में भी नहीं डाला। मो युआनकोंग ने गुर्राया। एक भयानक जानलेवा आभा फैल गई, जिससे हॉल में मौजूद अन्य लोग डरकर चुप हो गए। केवल एक ग्रीन युआन गोली ने उसे युआन डैंग क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। मो कुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसका भयंकर क्रोध लगभग उसकी आंखों से बाहर निकल आया। मो कुन की ताकत हमेशा फेंग झेंग जियोंग से बेहतर रही थी। लेकिन अब फेंग झेंग जियोंग उससे आगे निकल गया था। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक ग्रीन युआन गोली फेंग झेंग जियोंग को आधे महीने में युआन डैन डेय में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है। फेंग झेंग जियोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मो कुन ने उग्रता से कहा। मो युआनकोंग ने कहा, फेंग झेंग जियोंग लंबे समय तक लिन परिवार की रक्षा नहीं कर पाएगा। देर सवेर हम उन्हें नष्ट कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। मो यू, गोली कैसी है? मो कुन ने मो यू की ओर देखा और पूछा। मास्टर, हुआ युआन गोली को परिष्कृत किया गया है और मो परिवार को भेजा जा रहा है। यह 3 दिनों में आ जाना चाहिए। मो यू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया।
बहुत अच्छा। मोकुन ने अपनी आंखें मूंद लीं और उपहास किया, फेंग झेंग जियोंग, आपकी मृत्यु का समय जल्द ही आने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। वुशुंग शहर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि मामला सुलझ गया है और मास्टरमाइंड का इरादा कोई कदम उठाने का नहीं था। धीरे धीरे सभी लोग शिथिल हो गए। वुशुंग शहर, जो अभी अभी शांत हुआ था, एक बार फिर एक बड़ी खबर से हिल गया। 1000 ट्रेजर पवेलियन 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर नामक एक शक्तिशाली अमृत जारी करने वाला था। यह क्यूई शोधन क्षेत्र के किसानों की खेती की गति को 10 गुना से अधिक बढ़ा सकता है। एक बार जब यह खबर सामने आई तो इसने पूरे वुशुंग शहर को हिलाकर रख दिया। 1000 खजाना मंडप वुशुंग शहर के लोगों से लगभग भरा हुआ था। हर दिन लोग पूछते थे कि इसे कब बेचा जाएगा और क्या इसका वास्तव में इतना शक्तिशाली प्रभाव होगा। फेंग परिवार के अलावा अन्य 3 परिवार हैरान थे और उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। लिन परिवार के उच्च वर्ग हैरान और भ्रमित थे। इससे पहले फेंग वुचेन ने उन्हें 7 खजाने क्यूई कंडेंसिंग पाउडर के 10 हिस्से दिए थे। कुछ ही दिनों में 1000 ट्रेजर पवेलियन ने घोषणा की कि वह इस अमृत को बेचेगा। जिस बात ने उन्हें भ्रमित कर दिया वह यह थी कि क्या 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर युवानिक्सियोनिग या फेंग कियानयांग द्वारा बनाया गया था। यदि इसे युवानिक्सियोनिग ने बनाया था तो फेंग वुचेन के पास यह क्यों था। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर का प्रलोभन इतना बड़ा था कि परिवार के 2 मुखिया मोकुन और यांग क्विंगयुन व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में पूछने आए। हालांकि युवानिक्सियोनिग चुप था। बेचने के दिन तक उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कीमत भी नहीं बताई। इससे वे बहुत चिंतित हो गए। यदि 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर उतना शक्तिशाली होता जितना कि 1000 ट्रेजर पवेलियन ने कहा तो परिवार के उत्थान में कोई समस्या नहीं होगी। परिवार का उत्थान मुख्यतः युवा पीढ़ी पर निर्भर था। यदि युवा पीढ़ी मजबूत होगी और पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाएगी तो परिवार की शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगी। यह खबर वुशुंग शहर में पहले ही फैल चुकी थी। जब आसपास के शहरों के लोगों और परिवारों ने इसके बारे में सुना तो वे सभी यह पूछने के लिए वुशुंग शहर पहुंचे कि क्या यह सच है। 1000 खजाना मंडप में झांग हान जल्दी में था। बहुत सारे लोग थे जिससे पूरा मुख्य हॉल भर गया था। फेंग कियानयांग की कीमिया एक नए स्तर पर पहुंच गई है। बूढ़ा आदमी वास्तव में हार गया। वह 7 खजाने क्यूई कंडेंसिंग पाउडर जैसा शक्तिशाली अमृत भी बना सकता है। यह वास्तव में सराहनीय है। हालांकि अमृत की गुणवत्ता भिन्न होती है। यह स्पष्ट है कि वे थे अलग अलग लोगों द्वारा बनाया गया। युवानिक्सियोनिग ने मन ही मन सोचा। फेंग परिवार के लोगों को एक एक करके खत्म करने के बाद सबसे संदिग्ध व्यक्ति रहस्यमय फेंग वुचेन था। यह सोचकर कि फेंग वुचेन एक कीमियागर था जो फेंग कियानयांग की तुलना में बहुत अधिक गुणवत्ता वाले अमृत बना सकता था, युवानिक्सियोनिग को झटका लगा। क्या फेंग वुचेन एक कीमियागर हो सकते हैं? यह नहीं होना चाहिए। मुझे पहले उस पर आत्मिक शक्ति का एहसास नहीं हुआ था। युवानिक्सियोनिग निश्चित नहीं था। यदि फेंग वुचेन एक कीमियागर होता तो क्या यह बहुत डरावना नहीं होता। उनके द्वारा बनाया गया 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर टियर 2 कीमियागर की तुलना में उच्च गुणवत्ता का था। युवानिक्सियोनिग ने इसके बारे में जितना अधिक सोचा यह उतना ही हास्यास्पद था। मुख्य हॉल में जीवंत भीड़ को देखते हुए युवानिक्सियोनिग को कोई परवाह नहीं थी। वह पीछे मुड़ा और 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर का अध्ययन करना जारी रखा। दिन ब दिन समय बीतता गया। 5वें दिन वुशुंग शहर के लोगों को आखिरकार वह दिन मिल गया जब 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर बेचा जाएगा। इस दिन 1000 खजाना मंडप के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ थी। तीनों सड़कें 3 लंबे ड्रैगन जैसे लोगों से भरी हुई थी। यह बेहद शोर शराबा था और हर कोई बेहद उत्साहित था। पवेलियन मास्टर 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर की एक खुराक की कीमत कितनी है? क्यूई इंक्रीजेंट पाउडर की एक खुराक की कीमत 3000 स्वर्ण है। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर बहुत शक्तिशाली है। यह 10,000 स्वर्ण से अधिक नहीं हो सकता है ना? क्या 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर वास्तव में क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है? भीड़ में अनगिनत लोग यही सवाल पूछ रहे थे। वे 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर की प्रभावकारिता और कीमत के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे। जहां तक प्रभावकारिता का सवाल है, हर कोई केवल सतही तौर पर जानता था। उन्हें बारीकियों की जानकारी नहीं थी। कीमत के मामले में अगर यह बहुत महंगा होता तो कई लोग निराश होते। क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर की प्रभावकारिता औसत थी और कीमत पहले से ही प्रति खुराक 3000 सोने थी।
वुशुंग शहर के लोग मुश्किल से इसे वहन कर सकते थे। यदि 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर बहुत महंगा था तो बहुत से लोग इसे नहीं खरीद सकते थे। 1000 ट्रेजर पवेलियन के विशाल मुख्य हॉल में यू वानिक्सियोनग ने उत्साहित भीड़ को देखा और खुशी से मुस्कुराया। हर कोई शांत हो जाओ। ओल्ड मैन जानता है कि 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। इस पाउडर की प्रभावकारिता वास्तव में 10 गुना अधिक है, क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से भी अधिक शक्तिशाली। बूढ़ा आदमी अपने जीवन से इसकी गांठी ले सकता है। पवेलियन मास्टर यू 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर की एक खुराक की कीमत कितनी है? मो परिवार कीमत दोगुनी कर देगा और उन सभी को खरीद लेगा। मोकुन बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। वह उन सभी को खरीदना चाहते थे। पवेलियन मास्टर यू, मैं कीमत भी दोगुनी कर दूंगा। मुझे केवल 20 खुराकें चाहिए। यांग क्विंगयुन ने तुरंत कहा। उसे डर था कि मो परिवार उन सभी को छीन लेगा। यदि आप वे सभी खरीद लेंगे तो हम क्या करेंगे? यह सही है पवेलियन मास्टर यू, हम उन्हें भी खरीदना चाहते हैं। हम उन सभी को उन दोनों को नहीं बेच सकते। उद्धरण चिन्ह। एक बार जब मो कुन और यांग क्विंगयुन ने बात की तो भीड़ फिर से उग्र हो गई। वे सभी 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर से उत्साहित थे। प्रतिवेदन। एक बार जब यू वानिक्सियोनग ने यह कहा तो भीड़ को एहसास हुआ कि फेंग परिवार से कोई भी यहाँ नहीं था। भीड़ थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। सन्नाटा भयानक था। 7 ट्रेजर्स क्यूई गैदरिंग एलिक्सिर को फेंग परिवार के मुखिया बुजुर्ग द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसे फेंग परिवार के मुखिया बुजुर्ग द्वारा परिष्कृत किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने फेंग परिवार के मुखिया को नहीं देखा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना शक्तिशाली अमृत फेंग परिवार के मुखिया बुजुर्ग द्वारा परिष्कृत किया गया था। यांग क्विंगयुन और मो कुन के चेहरे उदास थे। वे इसे थोक में खरीदना चाहते थे, लेकिन फेंग परिवार का उन्हें इसे बेचने का कोई इरादा नहीं था। ये शर्मनाक था। फेंग वुचेन, वह बव्वा। मो कुन ने अपने दांत पीस लिए। वह गुस्से में था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। वुशुंग शहर के लोग गुप्त रूप से बहुत खुश थे। उनमें से कई लोग खुशियां मना रहे थे। यांग और मो परिवारों से प्रतिस्पर्धा के बिना अधिक लोग 7 ट्रेजर्स क्यूई गैदरिंग अमृत खरीद सकते थे। दोनों परिवार के मुखियाओं को देखते हुए यू वानिक्सियोनग मंद मंद मुस्कुराया। परिवार के मुखिया एल्डर फेंग पहले से ही ग्रेड 2 कीमियागर हैं। वानबाओ मंडप उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे आशा है कि आप हमें माफ कर सकते हैं। ग्रेड 2 कीमियागर। भीड़ फिर चिल्लाई। हम्फ। मो कुन ने ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ा। यांग क्विंगयुन भी यांग परिवार के बाकी सदस्यों के साथ चले गए। दोनों परिवारों ने फेंग परिवार को नाराज कर दिया। इस जीवनकाल में 7 खजाने क्यूई इकट्ठा करने वाले अमृत के साथ उनका कोई भाग्य नहीं है। यदि मैं फेंग परिवार का मुखिया होता और युआन डेन डे में पहुंच जाता तो मैं निश्चित रूप से यांग और मो परिवारों को नष्ट कर देता। उद्धरण चिन्ह। फेंग परिवार बढ़ने जा रहा है। ऐसे शक्तिशाली अमृत से फेंग परिवार और भी मजबूत हो जाएगा। हमारे वंशजों को भी दोनों परिवारों के वंशजों से आगे निकलने का मौका मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। यांग परिवार गिरने वाला है। किसी के साथ काम न करने पर परिवार के सोने के सिक्के देर सबेर खत्म हो जाएंगे। सौभाग्य से हमने फेंग परिवार को नाराज नहीं किया। फेंग परिवार का मुखिया धर्मी और ईमानदार है। भगवान हमेशा धर्मी लोगों का ख्याल रखते हैं। भीड़ ईर्ष्यालु थी। यू वानिक्सियोनग ने फिर से अपना हाथ नीचे दबाया और मुस्कुराया। 7 खजाने क्यूई अमृत को इकट्ठा करना महंगा नहीं है। फेंग परिवार के मुखिया ने सभी की कठिनाइयों पर विचार किया है, इसलिए प्रत्येक अमृत केवल 5000 सोने के सिक्के हैं। यह बहुत अच्छा है। एक अमृत के बदले 5000 सोने के सिक्के। मैं प्रति माह एक अमृत खरीद सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फेंग परिवार का मुखिया वास्तव में एक अच्छा इंसान है। वह जानता है कि हमें कैसे समझना है। फेंग परिवार सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। फेंग कबीले लंबे समय तक जीवित रहें। फेंग कबीले लंबे समय तक जीवित रहें। उद्धरण चिन्ह। जब यू वानिक्सियोनग के शब्द गिरे तो भीड़ एक बार फिर हंगामा पर उतर आई। बहुत से लोग द्रवित हो गए और खुशी के आंसू रोने लगे। उत्साहित भीड़ को देखते हुए यू वानिक्सियोनग ने मुस्कुराते हुए कहा, फेंग परिवार के तीसरे युवा मास्टर ने भी कहा था कि हर किसी के पास औषधीय पाउडर है, लेकिन इंतजार करने में समय लगेगा। उन्हें उम्मीद है कि हर कोई इसके लिए नहीं लड़ेगा। यदि आप कर सकते हैं इसे आज न खरीदें, आप इसे कल खरीद सकते हैं। यदि आप इसे कल नहीं खरीद सकते तो आप इसे परसों खरीद सकते हैं।
7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर खत्म नहीं होगा। पवेलियन मास्टर यू बुशुंग शहर में बहुत सारे लोग हैं। क्या एल्डर फेंग इतने सारे लोगों को परिष्कृत कर सकते हैं? क्या यह आपके शरीर को थका नहीं देगा? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने सुना है कि कीमिया बहुत थका देने वाली होती है और इसमें बहुत अधिक आत्मिक शक्ति खर्च होती है। उद्धरण चिन्ह। अगर एल्डर फेंग थकावट से गिर जाते हैं तो क्या भविष्य में हमारे पास और कोई दवा नहीं होगी? भीड़ फिर से चिंतित थी। हर कोई निश्चिंत हो सकता है। एल्डर फेंग ने पहले ही ओल्ड मैन को फॉर्मूला देने का वादा किया है और ओल्ड मैन इसे जल्द से जल्द परिष्कृत करेगा। यू वानिक्सियोनिक खुशी से मुस्कुराया और यह उसके लिए दूसरी श्रेणी कीमियागर में कदम रखने का महत्वपूर्ण क्षण भी था। उसके बाद उसने झांग हान की ओर देखा और उसे बिक्री शुरू करने का संकेत दिया। हर कोई लाइन में लग जाए, इसके लिए मत लड़ो, झांग हान ने जोर से कहा और भीड़ फिर से उत्साहित हो गई। स्टीवर्ट झांग, मैं पहला हूँ, मुझे एक दे दो। उद्धरण चिन्ह। जल्दी करो, मुझे भी एक चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैं भी, मुझे भी एक चाहिए। उद्धरण चिन्ह। 1 सेट 2 सेट। हर कोई पागलों की तरह लड़े जैसे कि वे क्लियरेंस सेल के बीच में हों। 1 घंटे से भी कम समय में फेंग कियानयांग और फेंग वुचेन द्वारा परिष्कृत सैकड़ों औषधीय पाउडर बिक गए। इतना लोकप्रिय औषधीय पाउडर निश्चित रूप से वान बाओ मंडप के इतिहास में सबसे लोकप्रिय था, यहाँ तक कि नीलामी से भी अधिक लोकप्रिय था। बेचने के बाद झांग हान स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सैकड़ों औषधीय चूर्ण इतनी जल्दी बिक गए। 350 बिक गए। झांग हान ने अचंभे से अपनी आंखें झपकाईं। एक एक करके वे बिक गए। ज्यादा देर नहीं लगी। झांग हान उसके पीछे पहुंचा और पाया कि वह खाली था। वान बाओ मंडप के बाहर 3 लंबी लाइनें थीं, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं खरीद सका। यहाँ तक कि मुख्य हॉल में मौजूद लोगों को भी कुछ नहीं मिल सका। हालांकि वे निराश थे, वे जानते थे कि कल और भी बहुत कुछ होगा और कभी कोई कमी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि फेंग कियानयांग ने इस औषधीय पाउडर पर कैसे शोध किया। यू वानिक्सियोनिक को ईर्ष्या हो रही थी। ... वू चेन, गर्मी की जांच करो, क्या यह ठीक है? फेंग परिवार के कीमिया कक्ष में फेंग कियानयांग, जो औषधीय पाउडर को परिष्कृत कर रहे थे, ने उत्सुकता से पूछा। पहले बुजुर्ग, गर्मी बढ़ाएं, अन्यथा पर्पल कंडेंसर मिस्टिक लीफ के खिलने से पहले अन्य जड़ी बूटियां नष्ट हो जाएंगी। फेंग वुचेन ने जल्दी से कहा। उसने कड़ाही की ओर देखा और शोधन पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक किया। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को परिष्कृत करना फेंग वुचेन के लिए आसान काम था, लेकिन वह इसे फेंग कियानयांग के सामने नहीं दिखा सके। इन कुछ दिनों में फेंग वुचेन और फेंग कियानयांग कीमिया कक्ष में औषधीय पाउडर का शोधन कर रहे थे। फेंग कियानयांग को पहले से ही पता था कि फेंग वुचेन उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय पाउडर को परिष्कृत कर सकता है, इसलिए वह सलाह मांग रहा था। फेंग कियानयांग के निरंतर प्रयासों से परिष्कृत औषधीय पाउडर की गुणवत्ता उच्च और उच्चतर होती जा रही थी। फेंग वुचेन के अनुसार फेंग कियानयांग ने कदम दर कदम गर्मी बढ़ाई। आधे घंटे के बाद फेंग कियानयांग ने 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया और गुणवत्ता पहले की तुलना में बहुत अधिक थी, जिससे वह बहुत खुश हुए। वू चेन, आपका गुरु सचमुच अद्भुत है। आपके गुरु के अनुसार औषधीय चूर्ण की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। और तुम बच्चे, तुम्हारी कीमिया प्रतिभा भी इतनी डरावनी है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कितने दिनों तक सिखाया है? आप तो मुझसे भी अधिक कुशल लगते हैं। फेंग कियानयांग बहुत खुश थे और साथ ही वह फेंग वुचेन की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। ज्यादा दिन नहीं, लगभग 5-6 दिन तो होने ही चाहिए। फेंग वुचेन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। बच्चे, मुझे मत मारो। फेंग कियानयांग ने अपनी आंखें घुमाईं। 5 या 6 दिन बहुत लंबे थे, कौन जानता था कि दूसरों को सफल होने में कितना समय लगेगा। यदि फेंग कियानयांग के पास कई वर्षों की नींद नहीं होती तो आधे महीने में सफल होना असंभव होता। कई दिनों के पागलपन और उच्च तीव्रता वाले शोधन के बाद फेंग वुचेन को लगा कि उनकी आत्मिक शक्ति तेजी से बढ़ रही है और वह दूसरे दर्जे के कीमियागर की दहलीज को छूने लगे। महान बुजुर्ग, इतने दिनों के शोधन के बाद ये औषधीय पाउडर कुछ दिनों तक चलने में सक्षम होंगे। मुझे आशा है कि यू वानिक्सियोनिक इन्हें जल्द से जल्द परिष्कृत कर सकते हैं। मुझे अभ्यास पर वापस जाना होगा। महान बुजुर्ग, मत करो, कीमिया का अभ्यास करना भूल जाए। मास्टर ने कहा कि कीमिया का अभ्यास करने से आपको जल्द से जल्द तीसरी कक्षा के कीमियागर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। फेंग वुचेन ने कीमिया कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा। कुछ दिनों तक रसायन कक्ष में रहने के बाद उनका पूरा शरीर जड़ी बूटियों की गंध से भर गया।
फेंग वुचेन को जाते हुए देखकर फेंग कियानयांग की बूढ़ी आंखों पर थोड़ी झुर्रियां पड़ गईं और बुदबुदाया, यह बच्चा सरल नहीं है, उसकी आत्मिक शक्ति बेहद मजबूत है, वह अपनी इच्छानुसार औषधीय पाउडर को परिष्कृत कर सकता है और गुणवत्ता बूढ़े आदमी की तुलना में अधिक है, और वह मैं एक बार भी असफल नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे फेंग परिवार में एक विशेषज्ञ है। कमरे में वापस आकर फेंग वुचेन ने जियो लेन से पानी की एक बाल्टी बदलने के लिए कहा और अपने शरीर पर जड़ी बूटियों की गंध से छुटकारा पाने के लिए एक आरामदायक स्नान किया। गहरी सांस लेते हुए फेंग वुचेन बिस्तर पर लेट गए और कहा, दवा को परिष्कृत करना वास्तव में आसान नहीं है, लेकिन अब अभ्यास करने का एक अच्छा समय है, मैं आलसी नहीं हो सकता। थकावट का विरोध करते हुए फेंग वुचेन क्रॉस लेग करके बैठ गए और सुप्रीम ड्रैगन गॉड कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्यूई गैदरिंग पिल के बिना भी क्यूई गैदरिंग पाउडर पर भरोसा करके फेंग वुचेन की खेती की गति बहुत तेज थी। जब मैं वापस जाता हूं तो मुझे बड़े भाई और दूसरे भाई को उनकी खेती में सुधार करने में मदद करने के लिए कुछ क्यूई गैदरिंग पिल्स को परिष्कृत करना पड़ता है। फेंग वुचेन ने अपने दिल में गणना की। हालांकि क्यूई गैदरिंग पिल एक प्रथम श्रेणी की गोली है, यहाँ तक कि फेंग कियानयान को भी इसे परिष्कृत करने में कठिनाई हुई। निश्चित रूप से यह एक अलग कहानी है जब वह दूसरे दर्जे का कीमियागर बन जाता है। 10 मिनट के बाद फेंग वुचेन की थकावट दूर हो गई और वह फिर से ऊर्जा से भर गया। मेरी साधना और आत्मबल दोनों में सुधार हुआ है, प्रभाव बहुत स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे दर्जे का कीमियागर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय मैं आत्मा को घोलने वाली गोली को परिष्कृत कर सकता हूं और दूसरे को दे सकता हूं। बड़े और अन्य लोग अभ्यास करें। फेंग वुचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सोल डिसॉल्विंग पिल एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को उनकी खेती को एक स्तर तक बढ़ाने में मदद कर सकती है और इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। अपने शरीर को फैलाते हुए फेंग वुचेन कमरे से बाहर चले गए और अपने परिवार की दवा की दुकान पर जाने की योजना बनाई। अगला कदम कुछ क्यूई संग्रहण गोलियों को परिष्कृत करना है। बड़े भाई फेंग वुचेन दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि लिंग जियाओक्सियाओ की हंसी उनके कानों तक पहुंची। फेंग वुचेन को पहले से ही इसकी आदत थी। हर बार जब वह बाहर जाता था तो उसके सामने आने वाला पहला व्यक्ति लिंग जियाओक्सियाओ होता था। क्यूई रिफाइनिंग का 7वां स्तर मैं अंततः पार कर गया। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारी प्रतिभा बहुत भयानक है। लिंग जियाओक्सियाओ को एक मीठी मुस्कान के साथ देखते हुए फेंग वुचेन ने असहायता से कहा। सच कहूं तो फेंग वुचेन ने लिंग जियाओक्सियाओ को लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसे लगा कि लिंग जियाओक्सियाओ की ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए, या कम से कम उसकी कल्पना से अधिक मजबूत होनी चाहिए। यह सुनकर लिंग जियाओक्सियाओ ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, चाहे मेरी प्रतिभा कितनी भी भयानक क्यों न हो, मेरी खेती बड़े भाई फेंग जितनी तेजी से नहीं बढ़ सकती। बड़े भाई फेंग की प्रतिभा और भी भयानक है, तो बढ़ रही है आधे महीने में स्तर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही इस बात का आदी था कि लिंग जियाओक्सियाओ उसका पीछा कर रहा था और उसे थोड़ी सी भी घृणा महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे बहुत सहजता महसूस हुई। ठीक है, लिंग जियाओक्सियाओ खुशी से भरी हुई थी और उसने फेंग वुचेन की बांह को आत्मीयता से पकड़ लिया। दोनों की शक्ल प्यार में डूबे जोड़े जैसी थी और इससे लोगों को ईर्ष्या होने लगी। फेंग वुचेन को नहीं पता था कि वह बाहर नहीं गया है, लेकिन जब वह बाहर गया तो चौंक गया। फेंग परिवार के बाहर वुशुंग शहर के लोगों की एक बड़ी भीड़ थी जो औषधीय पाउडर खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ की उपस्थिति ने उन्हें तुरंत उत्साहित कर दिया। भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर फेंग वुचेन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। हर कोई शांत हो जाओ, फेंग वुचेन चिल्लाया और फिर कहा, हर कोई, 7 खजानों का क्यूई संघनक पाउडर केवल वान बाओ मंडप में खरीदा जा सकता है। फेंग परिवार और फेंग परिवार की दुकानें 7 खजानों का क्यूई संघनक पाउडर नहीं बेचती हैं। यदि वान बाओ पवेलियन बिक चुका है, आप केवल कल तक इंतजार कर सकते हैं। फेंग वुचेन को लंबे समय से ऐसा होने की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने वान बाओ मंडप में औषधीय पाउडर को बिक्री के लिए रखा। फेंग वुचेन ने इसे तैयार करने के लिए ही इसे बेचने का अधिकार प्राप्त किया था। भीड़ निराश थी। उन्होंने सोचा कि वे इसे फेंग परिवार से खरीद सकते हैं, लेकिन अंत में वे केवल असहाय होकर ही जा सके। भीड़ को जाता देख फेंग वुचेन ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, फेंग वुचेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और धीमी आवाज में कहा, वहां एक जानलेवा आभा है। बड़े भाई फेंग, यह मो परिवार है।
लिंग जियाओक्सियाओ ने मो परिवार को एक नज़र में देखा। प्रतिवेदन। मोलेई, कौन है ये? मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे मो कबीले में देखा है, लिंग जियाओक्सियाओ ने उत्सुकता से पूछा। फेंग वुचेन ने उपहास किया, मो कुन का बेटा। वह मो लिंग का भाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। मैंने मो लिंगर से सुना कि वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया, मैं देख रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है। चलो चलें, फेंग वुचेन ने मो लेई की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मो लेई फेंग वुचेन से कुछ वर्ष बड़े थे, यही कारण था कि वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे। दुर्भाग्य से उनकी प्रतिभा मोलिंगेर जितनी अच्छी नहीं थी। मो लेई की उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र की खेती के तीसरे स्तर के साथ उन्हें पहले से ही मो कबीले का विशेषज्ञ माना जाता था। मूल परिवर्तन क्षेत्र क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र से अतुलनीय था। यदि कोई क्यूई शोधन क्षेत्र का कृषक मूल परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसे अपनी सच्ची क्यूई को सच्चे युआन में परिष्कृत करना होगा। अन्यथा वह कभी भी मूल परिवर्तन क्षेत्र में कदम नहीं रख पाएगा। क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र का तीसरा स्तर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का वापसी कर पाएगा। उसकी साधना की गति वास्तव में भयावह है, मो लेई ने फेंग वुचेन की पीठ को घूरते हुए खुद से कहा। आधे महीने में पिता को युआन डैन क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। उस समय यह आपके मरने का समय होगा। मो लेई ने व्यंग्य किया और जाने के लिए मुड़ा। वह फेंग वुचेन पर हमला करने की जल्दी में नहीं था। मो लेई की शक्ल और उसकी जानलेवा आभा फेंग वुचेन को याद दिलाती थी कि वह वापस आ गया है। वह फेंग वुचेन को बताना चाहता था। दुर्भाग्य से फेंग वुचेन ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जब फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ सड़क पर दिखाई दिए तो पियरलेस सिटी में सभी ने सम्मानपूर्वक यंग मास्टर फेंग के रूप में उनका स्वागत किया। उनकी आंखों में आदर के अलावा और भी ईर्ष्या थी। फेंग कबीले की प्रतिष्ठा आसमान छू गई थी। वे अब पियरलेस सिटी में सबसे मजबूत कबीले थे, जिन्होंने मो कबीले को पूरी तरह से दबा दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फेंग कबीले ने 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग एलिक्सिर बेचा, जो पियरलेस सिटी और आसपास के शहरों में बहुत लोकप्रिय था। इसके अलावा उनकी 1000 ट्रेजर पवेलियन के साथ साझेदारी थी। उनका भविष्य असीमित था। यदि 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत की खबर फैलती रही तो इसे स्काई फ्लेम अकादमी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्काई फ्लेम अकादमी में कई छात्र थे और उनमें से और भी अधिक क्यूई शोधन क्षेत्र में थे। 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत निस्संदेह उनके लिए सबसे अच्छा खेती खजाना था। उस समय अकादमी के बुजुर्ग शायद फिर से वुशुन शहर का दौरा करेंगे और नुस्खे भी पूछेंगे। निसंदेह यह भविष्य का मामला था। तीसरा युवा मास्टर बाइयूकी ने दवा की दुकान में सम्मानपूर्वक स्वागत किया। अंकल बाई, बांस की पर्ची पर जड़ी बूटियां तैयार करने में मेरी मदद करें। यदि भविष्य में आपके पास ये जड़ी बूटियां हों तो बेझिझक इन्हें और लाएं। फेंग वुचेन ने बांस की पर्ची सौंपी। अच्छा, कृपया एक क्षण रुकें, थर्ड यंग मास्टर। बाइयूकी ने सिर हिलाया। भाई फेंग, यांग परिवार के लोग यहाँ हैं। इस समय लिंग जियाओक्सियाओ ने याद दिलाया, उसकी खूबसूरत आंखें पहले से ही दुकान के बाहर सड़क की ओर देख रही थीं। सड़क पर यांग फैमिली के गार्ड लीडर यांग यूनफी आक्रामक अंदाज में 1 दर्जन से ज्यादा गार्डों का नेतृत्व कर रहे थे। फेंग वुचेन ने अपना सिर घुमाया और उपहास किया, वे शायद यहाँ 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत के लिए आए हैं। फेंग वुचेन। फेंग परिवार की दवा की दुकान पर पहुंचते ही यांग यूनफी फेंग वुचेन पर चिल्लाया। यांग परिवार के संरक्षक नेता के रूप में यांग यूनफी की खेती क्यूई शोधन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थी और उनकी ताकत को मजबूत माना जा सकता है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, अगर नहीं तो चिल्लाओ। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें उग्र थीं और उसकी अभिव्यक्ति अमित थी। फेंग वुचेन पहले से ही इस तथ्य से बेहद निराश थे कि यांग परिवार फेंग परिवार की निंदा करने के लिए पूरी ताकत से सामने आया था। इसलिए फेंग वुचेन यांग परिवार को कोई चेहरा नहीं देंगे। फेंग परिवार अमृत बेचता है। यदि व्यवसाय उचित है तो आप इसे मेरे यांग परिवार को क्यों नहीं बेचते? यांग यूनफी ने गुस्से से पूछा। फेंग वुचेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आपका प्रश्न मूर्खतापूर्ण है? मुझे इसे आपके यांग परिवार को क्यों बेचना चाहिए? मुझे कोई कारण बताएं कि मैं इसे आपके यांग परिवार को क्यों बेचूं? उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर फेंग, क्या आप डरते हैं कि हमारे यांग परिवार की प्रतिभाएं आपके फेंग परिवार से आगे निकल जाएंगी? एक गार्ड ने उकसाया। पार।
फेंग वुचेन ने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया, आपका यांग परिवार मेरे फेंग परिवार से आगे निकलना चाहता है। क्या मजाक है, इतना मूर्खतापूर्ण कि कोई भी दवा तुम्हें नहीं बचा सकती। उद्धरण चिन्ह। यांग यूनफी का चेहरा काला पड़ गया और उसने उग्रता से कहा, फेंग वुचेन, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बिजनेस करना नहीं सिखाया? आप स्पष्ट रूप से अपने पद का उपयोग अपनी व्यक्तिगत शिकायत का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने अपने हाथ फैलाए और उपहास करते हुए कहा, मेरे पिता ने वास्तव में मुझे व्यवसाय करना नहीं सिखाया। मेरा फेंग परिवार जिसे भी हम चाहते हैं उसे अमृत बेचता है। यदि आप बेचना नहीं चाहते हैं तो प्राप्त करने के बारे में सोचें भी नहीं। यदि आप में क्षमता है तो इसे स्वयं निखारें। आप। यांग यूनफी गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। यांग यूनफी पर ठंडी नजर डालते हुए फेंग वुचेन ने मजाक में कहा, यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ठीक है। जब तक यांग किंग यूं व्यक्तिगत रूप से मेरे फेंग परिवार के सामने घुटने टेकते हैं और माफी मांगते हैं, तब तक मैं अनिच्छा से आपको एक अमृत बेचूंगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हाथापाई करें। इस युवा मास्टर के पास आपसे बकवास करने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन, आप बहुत आगे जा रहे हैं। यांग यूनफी दहाड़ उठी। तुम मेरे सामने घुटने टेककर प्रणाम क्यों नहीं करते, तो मैं तुम्हें अभी एक अमृत बेचूंगा। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। अगर फेंग वुचेन ऐसा करना चाहते तो यांग परिवार इसे खरीद सकता था। जो भी इसे खरीदना चाहता उसे भीख मांगनी पड़ती। जो भी इसे खरीदना चाहता उसे भीख मांगनी पड़ती। आप चाहते हैं कि मैं घुटनों के बल बैठ जाऊं? आपके सपनों में। यांग यूनफी गुस्से में चिल्लाई। अमृत खरीदना चाहते हो? अपने सपनों में घुटने टेको और झुको और मैं इसे बेच दूंगा। इसके अलावा वापस जाएं और यांग क्विंग यून को बताएं कि जो कोई भी अमृत खरीदना चाहता है वह फेंग परिवार में आ सकता है और निःशुल्क प्रणाम कर सकता है। फेंग वुचेन ने बिना रुके जवाब दिया। फेंग वुचेन की अहंकारी उपस्थिति को देखते हुए यांग यूनफी गुस्से से भड़क उठी। उसका चेहरा तमतमा गया और वह उसे थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। यह वुशुंग शहर फेंग परिवार का क्षेत्र था। अगर उसने यहाँ कदम उठाने की हिम्मत की तो फेंग झेंग जियोंग निश्चित रूप से यांग परिवार को जाने नहीं देगा। यांग यूनफी, तुमने मेरे तीसरे युवा मास्टर को छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। इस समय बायून क्यूई, जो जड़ी बूटियां लेकर आई थी, ने यांग यूनफी की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा। वह गुस्से में दौड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे वह हमला करने वाला हो। जब बायून क्यूई बाहर आई तो यांग यूनफी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे दोनों छठे क्यूई क्षेत्र में थे, लेकिन बायून क्यूई उससे अधिक मजबूत थी। घबराओ। बायून क्यूई दहाड़ने लगी और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे यांग परिवार के गार्ड डर गए। फेंग परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। फेंग झेंग जियोंग ने युआन डेन डे में कदम रखा था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। यांग परिवार के पास फेंग परिवार को चुनौती देने की ताकत नहीं थी। वे न तो परेशानी खड़ी करना चाहते थे और न ही उन्होंने ऐसा करने का साहस किया। यांग यूनफी, यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय आप वापस क्यों नहीं जाते और यह सोचते हैं कि यांग परिवार का समर्थन करने के लिए पैसे कैसे कमाए जाएं? आप अभी भी रुक सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कब तक रुक सकते हैं। फेंग वुचेन ने उपहास किया और फिर उसने जड़ी बूटियों को अपने भंडारण रिंग में डाल दिया और लिंग xiao के साथ चला गया। भंडारण की अंगूठी। थर्ड यंग मास्टर के पास एक स्टोरेज रिंग है। बायून क्यूई हैरान थी। यांग यूनफी और अन्य लोगों ने भी देखा कि फेंग वुचेन ने अपना हाथ लहराया और जड़ी बूटियां गायब हो गईं। एक भंडारण अंगूठी एक उच्च श्रेणी की कलाकृति जितनी ही कीमती थी। एक भंडारण अंगूठी का मूल्य हजारों सोने के सिक्कों के बराबर था। पूरे फेंग परिवार में केवल फेंग झेंग जियोंग और फेंग कियानयान के पास सामान्य भंडारण रिंग थी। दूसरों के पास एक भी नहीं था। इसलिए यह अजीब होगा यदि वे फेंग वुचेन के पास भंडारण अंगूठी देखकर चौंके नहीं। ओह ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने वान बाओ मंडप और आसपास के परिवारों को यांग परिवार के साथ अपना व्यवसाय बंद करने के लिए कहा था। जब आप वापस जाएं तो यांग क्विंग यून को बताना न भूलें। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। क्या तुमने यह किया? यांग यूनफी की आंखें चौड़ी हो गईं और गार्ड सख्त हो गए। फेंग वुचेन में वान बाओ मंडप को कुछ करने की क्षमता थी। वर्तमान फेंग परिवार ऐसा कर सकता था, लेकिन पिछला फेंग परिवार निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सका। फेंग वुचेन की तो बात ही छोड़ दें।
यहाँ तक कि यांग यूनफी और अन्य लोगों के लिए वर्तमान फेंग वुचेन में भी वान बाओ मंडप को यांग परिवार के साथ अपने व्यवसाय को खत्म करने की क्षमता नहीं थी। अगर तुमने मुझे ठेस पहुंचाई तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। फेंग वुचेन ने अपना सिर घुमाए बिना व्यंग्य किया। जब फेंग वुचेन निर्दयी था तो उसे नाराज करने वालों को डर लगता था। तुम वही थे जिसने मेरे यांग कबीले के रक्षकों को मार डाला था। यांग यूनचोंग ने गुस्से से पूछा। यांग यूनफी, यदि आप मेरे यंग मास्टर को फिर से बदनाम करने का साहस करते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। बायून क्यूई गुस्से में चिल्लाई, यांग यूनफी को घूरते हुए। हम्फ, चल दर, यांग यूनफी ने गुस्से में कहा और अपने आदमियों के साथ चला गया। यांग यूनफी और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर बायून क्यूई ने उपहास किया, यांग क्विंग यून, हमारा तीसरा युवा मास्टर अब अतीत का तीसरा युवा मास्टर नहीं है। तीसरा युवा मास्टर निश्चित रूप से आपकी कल्पना से भी अधिक भयानक है। फेंग परिवार में हर कोई पहले से ही जानता था कि फेंग वुचेन एक कीमियागर था और उसने जिस 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को परिष्कृत किया था वह फेंग कियानयांग से भी अधिक शक्तिशाली था। उसकी साधना गति भी भयानक थी और उसके पीछे एक विशेषज्ञ गुरु था। फेंग वुचेन के विशेषज्ञ गुरु का तो जिक्र ही नहीं, केवल फेंग वुचेन की भयानक साधना प्रतिभा ही भयावह थी। ऐसी प्रतिभा को उकसाना क्या अपने ही पीछे हटने के रास्ते को काटना नहीं था। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। बहुत देर हो चुकी है। फेंग वुचेन लिंग जियाओक्सियाओ को टहलने के लिए लाए, कुछ खाया और फेंग परिवार में लौट आए। भाई फेंग, आपने उन्हें अभी उकसाया है। क्या आपको डर नहीं है कि वे कुछ हताशापूर्ण कार्य करेंगे? लिंग जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। यांग परिवार अब कोई खतरा नहीं है। मुख्य खतरा मो परिवार है। यांग परिवार और मो परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं। अगर मैं यांग परिवार को उकसाता नहीं हूं तो मैं उन पर हमला कैसे करवा सकता हूं? फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। मैं समझ गया। भाई फेंग बहुत स्मार्ट हैं। आप मो परिवार पर हमला करने के लिए यांग परिवार का उपयोग करना चाहते हैं। फिर आप उन्हें उचित तरीके से नष्ट कर सकते हैं। लिंग जियाओक्सियाओ हंसे। क्या तुम भी स्मार्ट नहीं हो? फेंग वुचेन हंसे। फेंग परिवार की वर्तमान ताकत के साथ वे वास्तव में मो परिवार को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि फेंग झेंगिक्सियोनिक एक ईमानदार व्यक्ति थे। भले ही फेंग वुचेन इच्छुक थे, फेंग झेंगिक्सियोनिक सहमत नहीं होंगे। यदि मो परिवार और यांग परिवार ने पहले हमला किया तो यह अलग होगा। भाई फेंग, मैं तुम्हें एक खजाना दूंगा। लिंग जियाओक्सियाओ की खूबसूरत आंखें अचानक बोलने पर घूम गईं, जैसे कि वह लंबे समय से यह कहना चाहती थी। कौन सा खजाना? फेंग वुचेन ने आश्चर्य से लिंग जियाओक्सियाओ को देखा। लिंग जियाओक्सियाओ ने अपना जेड हाथ घुमाया और सफेद रोशनी की चमक के साथ हवा से एक स्क्रॉल दिखाई दिया। यह है। फेंग वुचेन एक नज़र में बता सकते थे कि यह एक साधना तकनीक या मार्शल कौशल था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह क्या था। यह एक मार्शल कौशल है। लिंग जियाओक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, भाई फेंग, मैं लंबे समय से फेंग परिवार में हूँ। मैं जो कुछ भी खाता पीता हूँ वह फेंग परिवार से है। आंटी जियो और अंकल फेंग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और भाई फेंग भी बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए अच्छा है। सराहना के प्रतीक के रूप में यह फेंग परिवार को मेरा उपहार है। इस बात से चिंतित होकर कि फेंग वुचेन मना कर देंगे, लिंग जियाओक्सियाओ ने कहा, यदि भाई फेंग इसे नहीं चाहते हैं तो आप इसे अंकल फेंग और अन्य को दे सकते हैं। यह एक मध्य श्रेणी का मिस्टिक क्लास मार्शल कौशल है। लिंग जियाओक्सियाओ की चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए फेंग वुचेन हंसे और कहा, छोटी लड़की, मैं तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था। केवल एक मूर्ख ही मध्य श्रेणी का मिस्टिक क्लास मार्शल कौशल नहीं चाहेगा। पूरे पियरलेस सिटी में केवल एक निम्न श्रेणी का मिस्टिक क्लास मार्शल कौशल है। यदि पिताजी और अन्य लोग इस मार्शल कौशल को विकसित करते हैं तो उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन को दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें थीं, इसलिए उनके पास सभी प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। जब तक वह चाहते थे, फेंग परिवार में हर कोई पृथ्वी श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकों या यहाँ तक कि स्वर्ग श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास कर सकता था। हालांकि फेंग परिवार बहुत कमजोर था। यदि वे अचानक शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करते तो लोग उन पर संदेह करते और इससे फेंग परिवार के लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाती। इसलिए फेंग वुचेन के शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकों को बाहर निकालने से पहले फेंग परिवार के मजबूत होने तक हर चीज को इंतजार करना पड़ा। इन चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी ताकत बढ़ाना था, न कि शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करना।
फेंग परिवार में वापस लिंग जियाओक्सियाओ ने फेंग झेंगिक्सियोनिक को मिस्टिक मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक दी। इससे फेंग परिवार में सभी लोग बहुत खुश हुए। हालांकि यह केवल एक मध्य स्तरीय मिस्टिक मार्शल आर्ट तकनीक थी, यह पहले से ही पियरलेस सिटी और आसपास के शहरों में अन्य शक्तियों के लिए एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व थी। मध्य स्तरीय मिस्टिक मार्शल आर्ट तकनीक के साथ फेंग परिवार और भी मजबूत हो सकता है। भविष्य में वे अन्य बड़े संप्रदायों के साथ बराबरी पर खड़े होने में भी सक्षम हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में फेंग परिवार की खेती में वृद्धि से यह देखा जा सकता है कि फेंग परिवार की ताकत भयानक गति से बढ़ रही थी। फेंग परिवार इन परिवर्तनों को देख सकता था। यह फेंग परिवार के उत्थान की शुरुआत थी और यह सब फेंग वुचेन द्वारा लाया गया था। कुछ दिनों के बाद 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर के शक्तिशाली प्रभावों ने पहले ही पियरलेस सिटी और आसपास के शहरों में सभी को जीत लिया था। इस दवा के लिए हर कोई और भी पागल हो गया। खेती के लिए 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर का उपयोग करने से कई क्यूई शोधन क्षेत्र अभ्यासकर्ताओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे प्रतिभाशाली बन गए हैं। वे यांग परिवार और मो परिवार की प्रतिभाओं के साथ भी बराबरी पर खड़े हो सकते हैं। उस भयानक साधना गति ने उनकी प्रतिभा की कमी को पूरी तरह से पूरा कर दिया। एक दवा जो खुद को जीनियस बना सकती है, कोई सोच सकता है कि कितने लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। बेशक यह केवल क्यूई शोधन क्षेत्र में एक शक्तिशाली प्रभाव था। सार्क क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह अपना प्रभाव खो देगा। हालांकि यह अभी भी किसी को दूसरों से पहले सार्क क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देगा। सार्क क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 7 खजाने क्यूई संघनक पाउडर बिल्कुल आवश्यक था। कुछ ही दिनों में यह खबर स्काई फ्लेम अकादमी तक फैल चुकी थी। यह पुष्टि की गई कि 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से 10 गुना अधिक मजबूत था। इससे छात्र बेहद चिंतित हो गए। वे अकादमी से बाहर निकलने और 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर खरीदने के लिए पियरलेस सिटी के लिए उड़ान भरने का इंतजार नहीं कर सकते थे। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह यह थी कि इतना शक्तिशाली 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर फेंग परिवार के एक बुजुर्ग द्वारा बनाया गया था। यह खबर सुनना मोलिंग के कानों में अचानक फूटने वाले झटके की तरह था। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। मोलिंगेर को लगा कि फेंग वुचेन से रिश्ता टूटने के बाद सब कुछ बदल गया है। डीन और तीनों बुजुर्ग समान रूप से हैरान थे। चौथे दर्जे के कीमियागर के रूप में जेन न्यूटियन ने 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था। इससे भी अधिक यह क्यूई बढ़ाने वाले अमृत से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। फेंग कियानयांग अभी दूसरे दर्जे का कीमियागर बन गया है और वह पहले से ही 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर विकसित करने में सक्षम है। समाचार में कहा गया है कि 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। संभव है कि एल्डर सू ने संदेह से पूछा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। खबर वुशुंग शहर से आई है। यह नकली नहीं होनी चाहिए, जिंग तियानफेंग ने गंभीरता से कहा। हालांकि उन्हें यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि फेंग कियानयांग इतना शक्तिशाली औषधीय पाउडर विकसित कर सकता है। यदि यह वास्तव में फेंग कियानयांग द्वारा विकसित किया गया था तो कितने शक्तिशाली कीमियागर उससे कमतर होंगे, एक दूसरे दर्जे के कीमियागर। अगर 7 खजाने क्यूई संघनन अमृत का वास्तव में इतना शक्तिशाली प्रभाव है तो यह हमारी अकादमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जेन यूटियन ने कहा। चौथे दर्जे के कीमियागर के रूप में वह 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत का असली मूल्य जानता था। जिंग तियानफेंग ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं महान बुजुर्ग। यह सबसे अच्छा होगा अगर हमें नुस्खा मिल जाए। इस तरह अकादमी के छात्र अपनी खेती में तेजी से सुधार करने में सक्षम होंगे। डीन एल्डर प्रशिक्षक ली मुख्य हॉल में चले गए। प्रशिक्षक ली, क्या मैंने आपसे वुशुंग शहर जाने के लिए नहीं कहा था? बुजुर्ग सू ने पूछा। जाने की कोई जरूरत नहीं है। वुशुंग शहर के लिन परिवार ने पहले ही किसी को लिन यू को 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन अमृत देने के लिए भेज दिया है। मैंने लिन यू से एक हिस्सा ले लिया है। कृपया देख लें महान बुजुर्ग, प्रशिक्षक ली आदरपूर्वक कहा और अमृत भेंट किया। जेन यूटियन ने उत्सुकता से अमृत ले लिया। केवल सूंघने से ही उसे अमृत के शक्तिशाली प्रभाव का पूरा यकीन हो गया। वह बेहद उत्साहित हो गए। जेन यूटियन की उत्साहित अभिव्यक्ति को देखते हुए जिंग तियानफेंग और बाकी लोग पहले से ही आश्वस्त थे कि अमृत का प्रभाव नकली नहीं था। अमृत की शक्ति वास्तव में क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से 10 गुना अधिक मजबूत है। ऐसा लगता है कि फेंग कियानयांग ने वास्तव में एक जादुई अमृत विकसित किया है, जेन यूटियन ने उत्साह से कहा।
जिंग तियानफेंग ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि ग्रेट एल्डर को वुशुंग शहर के फेंग परिवार में जाने के लिए समय निकालना होगा। उम्मीद है आप फॉर्मूला वापस पा सकते हैं। अभी समय नहीं है। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन एलिक्सिर अभी जारी किया गया है। खबर पहले ही अकादमी में फैल चुकी है। कई अन्य परिवारों और बलों को पहले ही खबर मिल जानी चाहिए थी। अब जाने का यह सही समय नहीं है। जेन यूनटियन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, फेंग वुचेन अकादमी का छात्र है। फेंग परिवार हमें फॉर्मूला देने के लिए सहमत हो सकता है। कोई जल्दी नहीं है, जिंग तियानफेंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत ने पहले ही फेंग परिवार और फेंग कियानयांग को अधिक से अधिक प्रसिद्ध बना दिया था। 10,000 मील के डे में आने वाले सभी परिवार और सेनाएं फेंग परिवार के लिए बधाई उपहार लेकर आई। फेंग परिवार अत्यंत गौरवशाली था। उपहारों से मुख्य हॉल भर गया। प्रत्येक परिवार और बल के उच्च वर्ग फेंग झिंगक्सियोनिक का बहुत सम्मान करते थे और बहुत विनम्र थे। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन अमृत खरीदने के अलावा ये परिवार और बल सभी फेंग परिवार के साथ सहयोग करना चाहते थे। यहाँ तक कि अन्य स्थानों से कीमियागर भी फेंग परिवार में आए। वुशुंग शहर के लोग बेहद ईर्ष्यालु थे। फेंग झिंगक्सियोनिक ने कभी नहीं सोचा था कि फेंग परिवार का इतना शानदार दिन होगा। सड़क पर चलने वाला कोई भी गार्ड गर्व महसूस करेगा। फेंग परिवार की सारी महिमा फेंग वुचेन द्वारा लाई गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत की खबर साम्राज्य के कुछ बड़े परिवारों और सेनाओं में फैल गई थी। उन्होंने पहले कभी 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन अमृत के बारे में नहीं सुना था। एक रैंक 2 कीमियागर इतना शक्तिशाली अमृत बना सकता है। बिना किसी संदेह के, यह तथ्य कि वुशुंग शहर में फेंग परिवार को बधाई देने के लिए इतने सारे परिवार और बल गए थे, सबसे अच्छा सबूत था। 7 खजाने क्यूई संघनन अमृत ने पूरी तरह से क्यूई बूस्टिंग अमृत का स्थान ले लिया था। यह मुख्य भूमि में एक चमत्कार था। हुआंगफू का घर, वुशुंग शहर का फेंग परिवार। क्या वह फेंग वुचेन का परिवार नहीं है? वह बूढ़ा आदमी फेंग कियानयांग इतना शक्तिशाली अमृत बना सकता है? मुख्य हॉल में एक बूढ़े आदमी ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। महान बुजुर्ग, यह सच है। इसके अलावा फेंग वुचेन अब किसी काम के लिए नहीं है। वह अब वुशुंग शहर में एक अद्वितीय प्रतिभा है। वह पहले ही क्यूई कल्टीवेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक बताया। मुख्य सीट पर हुआंगफू परिवार का मुखिया मंद मंद मुस्कुराया। एक रैंक 2 कीमियागर ने 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन एलिक्सिर बनाया है। यह गर्व की बात है। आज का फेंग परिवार हर जगह प्रसिद्ध है। हालांकि, यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको मेरे हुआंगफू परिवार की अनुमति मांगनी होगी। बड़े बुजुर्ग की आंखें ठंडी चमक उठी। 7 खजाने क्यूई संघनन अमृत एक अच्छी चीज है। हमें नुस्खा वापस लेना चाहिए। हुआंगफू परिवार का मुखिया मंद मंद मुस्कुराया। मो परिवार और फेंग परिवार पहले ही अलग हो चुके हैं। मो कुन को इस मामले को संभालने दें। 7 खजाने क्यूई संघनन अमृत को हुआंगफू परिवार जैसे बड़े परिवार द्वारा महत्व दिया गया था। यह अमृत के मूल्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। हुआंगफू परिवार के अलावा अन्य बड़ी ताकतों की भी 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन अमृत पर नजर थी। 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत के कारण फेंग परिवार ध्यान का केंद्र बन गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत की खबर पहले ही साम्राज्य के शाही जनरल के निवास तक पहुंच चुकी थी। 7 खजाने क्यूई संघनन अमृत, जो क्यूई बढ़ाने वाले अमृत से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, ने भी जनरल का ध्यान आकर्षित किया था। 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत साम्राज्य के सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक था। इस अमृत के साथ क्यूई शोधन क्षेत्र के सैनिक कम से कम समय में आदिम क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इससे सैनिकों की युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि होगी। एक छोटे से वुशुंग शहर में वास्तव में एक कीमियागर है जो इतना शक्तिशाली अमृत बना सकता है। और उस पर एक रैंक 2 कीमियागर। जनरल के निवास में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सदमे में था। अधेड़ उम्र का आदमी लगभग 30 के आसपास था। वह सुंदर था और उसमें एक विशेषज्ञ की आभा और अधिकार झलक रहा था। वह जनरल निवास, ये कैंगकियोंग के जनरल थे। ये कैंगकियोंग की कई उपलब्धियां थीं और उन्होंने साम्राज्य में अनगिनत योगदान दिए। उन्हें साम्राज्य के इतिहास में सबसे युवा और सबसे शक्तिशाली जनरल के रूप में जाना जाता था। वह साम्राज्य के सभी सैनिकों का प्रभारी था। ये कैंगकियोंग का अस्तित्व साम्राज्य में प्रसिद्ध था। साम्राज्य में उनका बहुत सम्मान किया जाता था और वे शाही सलाहकार के बराबर के स्तर पर थे।
यहाँ तक कि अन्य देशों के जनरलों ने भी ये कैंगकियोंग का सम्मान किया। ये कैंगकियोंग ये परिवार के वर्तमान मुखिया थे। ये परिवार साम्राज्य में एक बड़ा परिवार था और हुआंगफू परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये परिवार की नज़र में हुआंगफू परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार था। दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। जनरल, मुझे यह भी पता चला है कि फेंग परिवार ने पहले ही 10,000 खजाने मंडप के यू वानिक्सियोनिक को अमृत दे दिया है। अब केवल यू वानिक्सियोनिक और फेंग परिवार के पास अमृत है। कई परिवार और शक्तियां साथ खजाने के लिए पागलपन से लड़ रहे हैं कि यूई संघनन अमृत। फेंग परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, एक नेता ने सम्मानपूर्वक बताया। ये कैंगकियोंग ने सिर हिलाया और कहा, सात खजाने की यूई संक्षेपण अमृत वास्तव में शक्तिशाली है। एक अमृत की कीमत केवल 5,000 सोने के सिक्के हैं। यह क्यूई बढ़ाने वाले अमृत की तुलना में 2,000 सोने के सिक्के अधिक महंगे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतने सारे लोगों को आकर्षित किया। ये कैंगकियोंग ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और कहा, फेंग कियानयांग और यू वानिक्सियोंग बड़ी मात्रा में 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन अमृत नहीं बना सकते। वास्तव में यही मामला था। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन एलिक्सर बहुत लोकप्रिय था और बहुत सारे लोग इसके लिए लड़ रहे थे। जनरल, क्यों न किसी को वुशुंग शहर भेजा जाए और फेंग परिवार को अमृत सौंपने के लिए कहा जाए। यदि साम्राज्य हस्तक्षेप करता है तो फेंग परिवार अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा, नेता ने सुझाव दिया। उनकी राय में फेंग परिवार साम्राज्य का हिस्सा था। साम्राज्य के लिए फेंग परिवार को अमृत सौंपना चाहिए। नहीं, ये कैंगकियोंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया और डांटा, यह पहाड़ी डाकुओं को लूटने से कैसे अलग है। तुरंत किसी को वुशुंग शहर भेजें और फेंग परिवार के साथ इस पर चर्चा करें। यदि फेंग परिवार इच्छुक नहीं है तो इसे भूल जाएं और उनसे 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन अमृत का एक बैच बनाने में मदद करने के लिए कहें, ये कैंगकियोंग ने आदेश दिया। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा, नेता ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। यदि साम्राज्य विशिष्ट सैनिकों के एक समूह को प्रशिक्षित कर सकता है तो यानहुओ साम्राज्य जल्द ही एक महान राष्ट्र बन जाएगा, ये कैंगकियोंग। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।